स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका शीर्षक है चैप्टर नंबर 11, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। दोबारा से देख लीजिए, चैप्टर नंबर 11, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रदीप तिवारी जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा है? इसमें जो लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं, उन्होंने एक बात बताई है क्या कि जो सिनेमा होता है वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम माना जाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अभिव्यक्ति का एक साधन माना है। और गुलाम भारत में एक पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसका वर्णन, जिससे क्या हुआ, पूरे भारत के अंदर जो परिस्थिति थी, जो माहौल था, वातावरण था, वो चेंज होने वाला था। नेचुरल सी बात है कि जिस देश के अंदर मूक फिल्में बनती हो, मूक मीन्स गूंगी, केवल हम ऐसे ऐसे करके बोलते नहीं हैं, इस तरीके से, यानी कि संकेतों के माध्यम से, केवल जिसके अंदर आवाज़ नहीं होती, ओनली संकेत यानी इशारे होते हैं, वो फिल्म क्या हुई, बनती थी। तो जब पहली बार देश के अंदर एक फिल्म बनी, आलम आरा, वो फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा फिल्म पहली बोलती फिल्म थी, हमारी पहली बोलती फिल्म, या इसको हम सवाक भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सवाक या बोलती। ठीक है, सवाक, वाक के साथ, वाणी के साथ। ठीक है, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा जो थी, इसकी पहली बोलती फिल्म थी सवाक। वाक मीन्स वाणी, बोलना, और सा मीन्स साथ, वाणी के साथ। पहली बोलती फिल्म हमारी क्या थी? आलम आरा। अब कहते हैं कि जो ये आलम आरा फिल्म बनी, इससे क्या हुआ, जो सिनेमा का दिन था वो एक ऐतिहासिक दिन बन गया, और इसके अंदर बहुत सारे बदलाव आए। तो देखिए, जो प्रदीप तिवारी जी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक विज्ञापन था, जो आलम आरा का विज्ञापन था, उसके अंदर ये पंक्तियाँ मौजूद थी कि सभी जीव सांस ले रहे हैं, 100% लोग बोल रहे हैं, 78 मुर्दा चेहरे जिंदा हो गए हैं, और क्या कहा, सभी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ये ऐसी जो पंक्तियाँ थी, वो आलम आरा फिल्म के विज्ञापन में लिखी हुई थी। तो कहा, इसमें प्रदीप तिवारी जी कहते हैं कि 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख थी, वो ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन सिनेमा के अंदर बदलाव आया। सिनेमा के अंदर बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक तारीख कौन सी थी? वो है 14 मार्च। ऐतिहासिक तारीख, ये इसका मेन बिंदु ये है। दूसरा मेन बिंदु, ऐतिहासिक तारीख जो है
वो है 14 मार्च 1931। ये क्या है? पहली बोलती फिल्म की तारीख है 14 मार्च 1931। इस दिन जो सिनेमा का था यह एक बदलाव का दिन था। इसके कारण जो परिस्थिति थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। और ये फिल्म तब बनी जब मूक फिल्मों का बहुत ज़ोर था, जब मूक फिल्मों का बहुत प्रचलन था। बोलबाला नहीं था, प्रचलन था, यानी कि बहुत ज़्यादा चलन में, बहुत ज़्यादा जिनका रिवाज था वो मूक फिल्में थी। परंतु 14 मार्च 1931 को क्या हुआ कि जो पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई। पहली बोलती फिल्म को प्रदर्शित करने वाले जो फिल्मकार थे उनका नाम है अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर एम ईरानी पहली बोलती फिल्म के फिल्मकार देखिए, वो हैं अर्देशियर एम ईरानी फिल्मकार है। इसके कौन है? जो अर्देशियर एम ईरानी हैं वो इस फिल्म के फिल्मकार हैं। यानी कि जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा जब प्रदर्शित हुई तो उसके पहले जो फिल्मकार रहे हैं उनका नाम है अर्देशियर एम ईरानी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कहते हैं कि अर्देशियर एम ईरानी को इस फिल्म की प्रेरणा कहाँ से मिली? अर्देशियर एम ईरानी एक बार हॉलीवुड की फिल्म देखने गए 1990 के अंदर। हॉलीवुड की फिल्म देखी उन्होंने। क्या? शोबोट। क्या देखी? शोबोट देखी, और जिससे उनके अंदर एक बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा जो है वो जागृत हुई। यानी कि उनके मन के अंदर यह विचार आए कि वो भी क्या करें, पहली बोलती फिल्म जो है वो बनाएंगे। उसके अंदर जो शोबोट है उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, हॉलीवुड की फिल्म शोबोट, और वो कब देखी थी? 1990 में। ठीक है, तो उन्हें जो अर्देशियर एम ईरानी हैं इस फिल्म के निर्माता हैं, उनको जो प्रेरणा मिली थी वो हॉलीवुड 1990 के अंदर उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म देखी। क्या? उन्होंने फिल्म देखी कि शोबोट, और उस शोबोट फिल्म से क्या हुआ, उनके अंदर एक बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा जो है वो जागृत हुई। अब कहते अर्देशियर जी कहते हैं कि उनके पास ना ही तो कोई संगीतकार है, ना ही कोई गायक है, ना ही कोई गाने चुनने वाला है, उनके पास ना ही कोई पर्याप्त साधन है। उन्होंने अपने केवल 3 वाद्य यंत्रों का सहारा लेकर इसके अंदर जो है अपने गाने को, अपनी फिल्म को बनाया। 3 वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 तबला, वायलिन, हारमोनियम। 3 ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनकी सहायता से क्या किया, उन्होंने संगीत तैयार किया फिल्म के लिए। तो देखिए इनके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? सहायक वाद्य यंत्र लिख लीजिए। सहायक वाद्य यंत्र हैं तबला, वायलिन व हारमोनियम। क्या कहा था अर्देशियर जी ने? अर्देशियर जी ने कहा मेरे पास ना ही तो कोई संगीत के साधन है, ना ही मेरे पास कोई प्रचलित
जो संगीतकार हैं, ना ही मेरे पास कोई गायक है और ना ही मुझे सलाहकार यानी कि मेरे पास कोई डायरेक्टर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल 3 वाद्य यंत्रों का सहारा लेकर ही अपने संगीत को जो है अपनी फिल्म के अंदर जो है संगीत बनाया। वो 3 वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तबला, वायलिन, हारमोनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके 3 वाद्य यंत्र हैं। तो इन वाद्य यंत्रों की सहायता से उन्होंने अपना संगीत बनाया। और उन्होंने क्या किया, पारसी रंगमंच का एक नाटक था, उस नाटक के माध्यम से जो ये पहली बोलती फिल्म जो है प्रदर्शित की। नाटक के जो गीत, नाटक के अंदर जो गाने थे, उनका जो करते हुए उन्होंने अर्देशीर जी ने अपनी फिल्म के अंदर यूज़ किया। उनके जो पहले पार्श्व गायक थे वो थे AMW। तो डब्ल्यू जी ने उनकी फिल्म का जो गाना था वो क्या था? उनकी फिल्म का गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है तो लिखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो उनका फिल्म का पहला गाना, फिल्म का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है तो, अगर देने की ताकत है, अगर देने की ताकत है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो अर्देशीर जी हैं, अर्देशीर जी ने पहली बोलती फिल्म का जो गाना शूट किया वो क्या था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है तो ये उनकी फिल्म का पहला गाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा कि उस समय जब ये फिल्म तैयार हुई तो बहुत सारी मूक जो फिल्में थी उनकी भी शूटिंग हुई और अनेक भाषाओं में हुई। तो क्या हुआ कि जो उनको जो शूटिंग करनी पड़ती थी ना आलम आरा फिल्म की, वो साउंड के कारण दिन में नहीं कर पाते थे, वो रात के समय आलम आरा फिल्म की शूटिंग करते थे और कृत्रिम प्रकाश से यानी कि बनावटी जो प्रकाश होते हैं, यानी कि दिन के समय में तो उजाला होता है, रात को अंधेरा हो जाता है, तो वो क्या करते थे, कृत्रिम प्रकाश से ही क्या करते थे, आलम आरा फिल्म की जो है शूटिंग करते थे, उसके लिए पर्याप्त साधन जुटाते थे। तो इस प्रकार जो है अर्देशीर जी ने बहुत सारे मेहनत करके पहली बोलती फिल्म आलम आरा को भी शूटिंग की। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे सिनेमा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया और जो आजकल हम लोग ये देख पाते हैं नई नई फिल्में, ये प्रचलन में आने लगी और मूक फिल्मों का जो है प्रचलन घटता गया और जो बोलती फिल्में हैं वो प्रचलन में आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की स्टोरी थी बेटे। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। एक बार दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, कहते हैं कि आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई उसका नाम है आलम आरा। बोलती को हम सबाक भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक तारीख यानी कि भारतीय सिनेमा के अंदर भारतीय सिनेमा के बदलाव की जो ऐतिहासिक तारीख थी, ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा के अंदर बदलाव की ऐतिहासिक तारीख 14 मार्च 1931। और जो ये आलम आरा फिल्म है, इस फिल्म के जो निर्माता हैं, जो फिल्मकार हैं, वो उनका नाम है अर्देशीर एम ईरानी। जो आलम आरा फिल्म के फिल्मकार हैं या फिल्म निर्माता हम बोल सकते हैं, उनका नाम अर्देशीर एम ईरानी है। अब बात आती है कि ठीक है भाई, पहली बोलती फिल्म का नाम हमने आलम आरा दे दिया, भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक बदलाव की जो तारीख है वो 14 मार्च 1931 है।
और जो आलम आरा फिल्म है उसको बनाया है अर्देशीर एम ईरानी ने। फिर कहते हैं कि इसको बनाने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। अर्देशीर एम ईरानी को आलम आरा फिल्म बनाने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। हॉलीवुड 1990 में उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शुभ। उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे किस्से देखे और उन्होंने उस फिल्म से प्रेरित हुए, उत्साहित होकर और प्रेरित होकर उन्होंने क्या कहा, उनके मन के अंदर भी ऐसे विचार आए कि मुझे भी जो है बोलती फिल्म बनानी चाहिए, मैं भी बोलती फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने निर्णय किया। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? शोबॉट फिल्म से मिली। फिर अर्देशीर जी कहते हैं कि जिस समय मैंने अपनी पहली बोलती फिल्म बनाई उस समय कोई भी मेरे पास ना ही तो कोई डायरेक्टर था, ना ही कोई गाने चूज़ करने वाला था। जो अर्देशीर जी उन्होंने स्वयं ही अपनी फिल्म के लिए गाने चुने थे। उन्होंने खुद ही अपने फिल्म के गाने निर्धारित किए थे और उनको अपनी फिल्म के अंदर लाए। उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर जो संगीत के जो वाद्य यंत्र, सहायक वाद्य यंत्र जो यूज़ किए वो थे हमारे पास क्या उनके पास तबला, हारमोनियम और वायलिन। इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके जो है अर्देशीर जी ने अपनी फिल्म को संगीत के अंदर अपनी फिल्म का संगीत तैयार किया। फिर कहा कि जो उनके पहले पार्श्व गायक थे वो थे WAMW। तो डब्ल्यू जी का जो उन्होंने जो पहला गाना जो गाया, इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है तो ये था उस फिल्म का गाना। और जो ये आलम आरा फिल्म है इसकी जो शूटिंग है वो रात को करनी पड़ती थी क्योंकि दिन के समय बहुत ज़्यादा साउंड की प्रॉब्लम होती थी। उस साउंड के कारण इतनी व्यवस्था होती नहीं थी कि वो कुछ अरेंजमेंट कर सके। तो वो क्या करते थे, उन्होंने रात के समय में इनकी आलम आरा फिल्म की जो है शूटिंग की थी। तो स्टूडेंट्स ऐसे करते चलते चलते बहुत सारा जो हमारे सिनेमा के अंदर बदलाव आ गया और जो मूक फिल्में थी उनका प्रचलन धीरे धीरे जो है समाप्त हो गया। आजकल आपको देखने को मिलती है मूक फिल्में? नहीं देखते, जिनके अंदर केवल संकेत वगैरह यूज होते हैं। जो डेफ एंड डम बच्चे होते हैं, बहरे और गूंगे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बनाते हैं, अलग से समाचार भी आते हैं। परंतु आजकल जो ज़्यादा जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो प्रचलन में ज़्यादा है, वो है बोलती फिल्में। तो इस तरीके से जो अर्देशीर जी की फिल्म बनाने के पश्चात ही हमारे सिनेमा के अंदर बहुत सारी क्या हुई, बोलती फिल्में प्रचलन में आई। स्टूडेंट्स आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि इस चैप्टर को केयरफुली रीड करेंगे और इससे के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में उनको लिखना है। कल हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड आंसर एंड वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।